सोने के 1,20,000 का आंकड़ा पार करने के बाद अब ये चर्चा जोरों पर है कि क्या ये तेजी यूं ही बनी रहेगी। क्या दिवाली तक सोना 1,25,000 का आंकड़ा पार कर लेगा। भारत में सोने की आसमान छूती कीमतों के पीछे कई कारण हैं और अब एक्सपर्ट्स भारत और तुर्की के बीच बढ़ रही तल्खी को भी इसका एक बड़ा कारण मान रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। तुर्की की पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकियां और भारत से बढ़ती दूरियों के चलते भी सोने के दामों पर असर पड़ रहा है। अब आप सोचेंगे कि भला इस कनेक्शन से सोने पर कैसे और क्या असर पड़ेगा, बताएंगे आपको इस वीडियो में। समझेंगे सोने का भारत और तुर्की कनेक्शन। गौरतलब है, पिछले कुछ सालों में सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। सिर्फ एक ही साल में सोना करीब 50% तक चढ़ गया है। इतना ही नहीं, सोने ने निफ्टी और दूसरे बड़े इंडेक्स को भी पीछे छोड़ दिया है। वैश्विक तनाव और डॉलर की तुलना में पैसे के गिरने जैसी तमाम वजहों के चलते गोल्ड की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ एक्साइज ड्यूटी के चलते भी गोल्ड की कीमतों पर असर पड़ा है। ये आपको हम अपने पिछले वीडियो में अच्छी तरह समझा चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में है। वापस पहुंचते हैं सोने के इंडिया और तुर्की के कनेक्शन पर। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोने के दामों में होने वाली बढ़ोतरी केवल घरेलू मांग की वजह से नहीं बल्कि दुनिया भर की राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं की देन है। इन्हीं में से एक है भारत और तुर्की के बीच बढ़ता तनाव। तो कैसे भारत और तुर्की का रिश्ता सोने के दामों पर असर डाल रहा है, इसे समझने की कोशिश करेंगे आसान शब्दों में। सबसे पहला कारण है सेफ हेवन की खोज। सेफ हेवन यानी कि निवेश के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प की तलाश। देखिए, जब भी किसी तरीके का ग्लोबल इवेंट होता है तो वो शेयर मार्केट और लोगों के इन्वेस्टमेंट पैटर्न पर असर डालता है। जब एक नागरिक वैश्विक स्तर पर तनाव देखता है तो वो सेफ ऑप्शन तलाशने लगता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की ने भारत और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान का साथ देना चुना और इसके जवाब में भारत ने भी तुर्की से एक कदम पीछे हटा लिया। इसी कड़ी में भारत ने तुर्की के विरोधी देश जैसे कि ग्रीस, साइप्रस और इजराइल के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। इन तमाम चीजों के चलते ये बात तो तय हो चुकी है कि भारत और तुर्की के बीच संबंध अब पहले जैसे नहीं है। कई एक्सपर्ट्स ने ये भी प्रेडिक्ट किया कि ये तनाव भविष्य में जाकर एक बड़ा रूप ले सकता है। ऐसे में भारत और तुर्की के बीच चल रहे भू राजनीतिक तनावों के कारण अब भारतीय सेफ ऑप्शन तलाश रहे हैं। और जब सेफ ऑप्शन की बात आती है तो जहन में सबसे पहला ख्याल आता है सोने का। इन तमाम वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते भारतीय गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं। दूसरा कारण है तुर्की का बढ़ता गोल्ड रिजर्व। ग्लोबल रिपोर्ट्स की माने तो तुर्की और भारत दोनों ने ही हाल ही के सालों में अपने गोल्ड रिजर्व यानी स्वर्ण भंडार में तेजी से बढ़ोतरी की है। इसके चलते वैश्विक आपूर्ति में कमी और सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। तुर्की गणराज्य का केंद्रीय बैंक यानी TCMB सोने का एक प्रमुख खरीदार रहा है। इन्फ्लेशन पर लगाम लगाने और अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए तुर्की ने हमेशा ही अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने पर ध्यान दिया है और लगभग इसी तरह की पॉलिसी फॉलो करता है भारत भी। TCMB की तरह ही RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक भी सोने का एक महत्वपूर्ण खरीदार रहा है, जिसके कारण सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ता है। ऐसे में एक्सपर्ट्स की माने तो TCMB और RBI दोनों संस्थाओं के बीच सोने की खरीद की ये अघोषित स्पर्धा भी सोने की डिमांड के बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है। इंडिया और तुर्की के गोल्ड कनेक्शन के अलावा भारत में बढ़ती सोने की डिमांड और कीमतों के पीछे एक और कारण माना जा रहा है और वो है त्योहारों का सीजन। भारत में त्योहारों पर, खास तौर पर दिवाली के आसपास सोने की खरीदारी की पुरानी परंपरा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि त्योहारों के सीजन में गोल्ड की डिमांड यूं ही बनी रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या गोल्ड की डिमांड के साथ कीमतों में भी इसी तरह से बढ़ोतरी होती रहेगी? क्या वाकई दिवाली तक गोल्ड 1,25,000 तक पहुंच जाएगा या फिर इसकी रफ्तार थम जाएगी? इन तमाम फैक्टर्स को लेकर एक्सपर्ट्स की क्या राय है, आइए आपको बताते हैं। इस मामले में रिलायंस सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी का कहना है,
कि पाकिस्तान के साथ तुर्की के धार्मिक पारस्परिक संबंधों के कारण भारत और तुर्की के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। हालांकि संभावित तुर्की और भारत संघर्ष जैसे भू राजनीतिक तनावों से सोने की सुरक्षित मांग बढ़ सकती है। जिगर त्रिवेदी ने आगे कहा, भारत और तुर्की विवाद और त्योहारी सीजन की डिमांड से गोल्ड को सपोर्ट जरूर मिल सकता है, लेकिन 1,25,000 प्रति 10 ग्राम पहुंचना मुश्किल है। 1,19,000 से लेकर 1,22,00,000 का स्तर ज्यादा सही और संभव लग रहा है, जब तक कि कोई बड़ी ग्लोबल हलचल न हो जाए। इसी तरह एक्सिस सिक्योरिटी के सीनियर एनालिस्ट देव गगलानी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और तुर्की के बीच बढ़ते तनाव ने भी गोल्ड को नई ताकत दी है। अब भारत तुर्की के विरोधी देश जैसे कि ग्रीस, साइप्रस और इजराइल के साथ संबंध मजबूत कर रहा है। अगर ये हालात और बिगड़ते हैं तो ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है, जिससे कि सोना और महंगा हो सकता है। बुलेटिन एंड रिफाइनरी के सीईओ दर्शन देसाई का मानना है, हालिया उछाल देखने के बाद सोने में थोड़ा ठहराव देखने को मिल सकता है। हालांकि रुपए की गिरावट और त्योहारों की मांग इसे सहारा देती रहेगी। अगर कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकट बढ़ा तो सोने में फिर से तेजी लौट आ सकती है।